बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ दे, रोज़ी में बरकत दे और कारोबार में इजाफा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपसे बीफ पाई की बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँगी। कुछ लोगों का कहना है कि जब तक पाई को 6 से 8 घंटे तक ना पकाया जाए मज़ेदार नहीं बनते। अब वो ज़माना गया कि 6 से 8 घंटे तक भी पकाते रहें। अब ना तो किसी के पास इतना टाइम होता है और दूसरा गैस का मसला है। 4 से 6 घंटे तो गैस बंद हो जाती है और जिन इलाकों में गैस नहीं वहाँ सिलेंडर में इतनी देर पकाने से सिलेंडर में गैस ख़त्म होने का खदशा होता है। और जो लकड़ियाँ जलाते हैं तो वो कौन सा सस्ती हैं कि इतनी देर तक पकाते रहें। मुझे जो बेस्ट तरीका लगता है वो है प्रेशर कुकर में पकाना। यकीन मानिए गोश्त के साथ साथ ही हड्डियाँ भी सॉफ्ट हो जाती हैं और जायका भी बहुत मज़े का बनता है। मैं तो प्रेशर कुकर में ही पकाती हूँ, टाइम की बचत और गैस की बचत। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले जो हमें चीज़ें चाहिए, 2 अदद पाए बीफ पाए लिए हैं। इसको मैंने साफ़ करके अच्छे से धो लिए हैं। इसके बाद 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं मैंने, इनको मोटा मोटा काट लिया है। इनको बारीक पीसने की ज़रूरत नहीं है। ये लहसुन के जवे हैं, इसको पीसने की भी ज़रूरत नहीं। 1 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट है और 1 ही खाने का चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट है। इसके अलावा इसी खाने के चम्मच से 1 चम्मच भर कर नमक, 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर और हाफ चम्मच हल्दी का लिया है। सबसे पहले मैंने एक प्रेशर कुकर लेना है और अब मैं इसमें पाई डाल रही हूँ। इसके बाद प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट है वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और फिर अपने खुश्क मसाले जो हैं वो भी इसमें शामिल हमने कर देने हैं। एक साथ ही हमने ये सारी चीज़ें इसमें डाल देनी है। इसके बाद मैं तकरीबन 1 लीटर पानी, ये देखें 1 जग भर कर मैं इसमें डाल दूँगी और फिर इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है तमाम चीज़ों को। फिर इसका मैं चूल्हा जला दूँगी। अब प्रेशर कुकर को बंद करके इसके ऊपर वेट को रखकर 15 मिनट तक हाई फ्लेम करना है। 15 मिनट हाई फ्लेम के बाद फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना है। 45 मिनट तक पकने देना है। 45 मिनट के बाद मैंने प्रेशर कुकर की स्टीम को रिमूव कर दिया है। अब चेक करवाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से पाए बहुत अच्छे गल चुके हैं और पानी भी तकरीबन खुश्क हो ही गया है। टोटल टाइम हमें 1 घंटा लग गया है। अब जो इसमें पानी है वो मैं इसे अच्छे से खुश्क कर लेती हूँ और इसमें हाफ कप कुकिंग ऑयल शामिल करना है। ऑयल पाई में कम ही डालना चाहिए क्योंकि कुदरती तौर पर पाई में अपना भी ऑयल होता है और सभी जानते हैं जब पाए खाए जाएँ तो उंगलियों में कैसे चिपचिपाहट सी होती है, इसलिए ऑयल कम ही डालना चाहिए वरना बहुत हैवी काम हो जाता है। और यहाँ पर मैं 1.5 चम्मच लेमन जूस डाल रही हूँ। अगर लेमन जूस नहीं तो आप दही भी इस्तेमाल कर सकते हो, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब मैं इससे की बुनाई बहुत अच्छे से करूँगी यहाँ तक कि पाए भुनकर ऑयल अलहदा होने लगे और यहाँ इसकी बुनाई 10 मिनट में मुकम्मल हो गई है। मुझे इसको 10 मिनट हो चुके हैं बुनाई करते करते। इसका ऑयल अलहदा होना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें फिर से 1 लीटर पानी डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करके ढककर 15 मिनट के लिए मज़ीद पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि शोरबा अच्छे से पक जाए। शोरबा आपकी मर्ज़ी है, कम या ज़्यादा आप कर सकते हो। अब 15 मिनट हो चुके हैं। इस टाइम पर मैं 1 चम्मच मिक्स मसाला पिसा हुआ और सूखा धनिया पिसा हुआ डाल दूँगी। फिर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें इसमें डाल दूँगी। पाए हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। जैसे ही थोड़ा नॉर्मल होगा इसको 4-5 मिनट के लिए छोड़ेंगे तो इसके ऊपर मज़ीद तरी आना शुरू हो जाएगी क्योंकि कुदरती तौर पर पाए के अंदर अपना भी ऑयल होता है और वो भी अपना ऑयल छोड़ता है। ये देखें 1.5 घंटे में हमारे बहुत ही मज़ेदार पाए तैयार हो चुके हैं। आप इसे चपाती, नान या वाइट चावल जिसके साथ चाहें खाएँ। मैंने आपको बहुत ही आसान और जल्द बनने वाली रेसिपी बताई है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं हाज़िर होंगी एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।